कोथोगड़ा की पुरानी संस्कृति के बारे में बहुत पहले मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी। सबसे पहले कोथोगड़ा का एक छोटा सा खाका देती हूँ। बंगाल बिहार के बॉर्डर में एक छोटा सा गांव, पहाड़ों से घिरा हुआ, जनजातीय आदिवासी और कुछ आदिवासी से भी अलग कुछ ऐसे लोग, मुश्किल से 10-25-30 घर, और सबसे जो कमज़ोर वर्ग वो नीचे रहते थे, उसको हेठ कुली कहा जाता था। हेठ कुली मतलब नीचे नदी के पास, और ऊपर कुली में उन्हीं जनजातियों में जो बड़े लोग होते थे ऊपर कुली कहा जाता। कुली मतलब कॉलोनी। वहाँ की खासियत, जब से मैंने जन्म लिया है यही देखा कि बहुत ही रमणीक जगह, जंगल, पहाड़ और तालाब, 3-4 से घिरा हुआ छोटा सा गांव, इसमें एक अपनापन था। वहाँ से शहर की ओर जाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि उस जगह से निकल के कोई कैसे बाहर जा सकता था। दूर दूर तक 12 माइल सड़क ही नहीं थी। गड्ढे से, खड्ड से होता हुआ बैलगाड़ी खींच खींच कर 10-12 घंटे में मेन रोड, पक्की रोड पर ले आता था। लेकिन वहाँ के भाषा में एक भाषा खोरठा, जो सदान लोग बोलते थे। सदान में हम 2 घर ही थे, ब्राह्मण परिवार, शेष लोग आदिवासी श्रेणी में ही थे। उनकी कुछ बातें ऐसी होती थी जो हम समझ नहीं पाते थे। जैसे बड़ा चाचा बुला रहा है तो कहते थे गुंगुई डाकई साहब। अब इसको समझना एक सदान आदमी के लिए तो मुश्किल है, फिर भी रहते रहते हम काफ़ी कुछ वो लोग की भाषा जान गए थे। और वो जो बंगाल से सटा हुआ था, इसलिए गीत, नृत्य, वाद्य सब बंगला में ही, खोरठा बंगला में बोला जाता था, किया जाता था। कर्मा, दुर्गा पूजा, फिर उन लोगों का एक विशेष उत्सव टूसू, और उसके बाद गाय बैल का पर्व, दिवाली के आसपास गोधन, इसमें खूब रौनक होती थी। गाय बैल सबको नचाया जाता था और सबका श्रृंगार किया जाता था। सींगों में 8 दिन से तेल लगना, गाना गा के, वो गाना लोग जो गाय को तेल लगाते थे वो आपस में ही गाते थे, जिसका अर्थ ये था कि माँ, ये आज तेल क्यों लग रहा है। गाय माँ से उसका बछड़ा पूछता था, तो माँ कहती थी कि बेटा, आज अमावस्या का रात है, आज से हमको 2-3 दिन तेल सिंदूर लगेगा। इस अंश में ये बातचीत होता था उनका, और इतने सुंदर भाषा में वो गाते थे। अभी तो मुझे याद नहीं है, जब याद होगा कभी तो उसको सुनाएंगे। फिर उसके बाद जो सब लोग एक साथ जमा होते थे, और दुर्गा पूजा जो अब आने वाला है, उस समय दुर्गा पूजा सिर्फ हमारे और हमारे ही घर में होता था। बाकी 7 गांव में दुर्गा पूजा नहीं होता था, इसलिए खूब भीड़, 7 गांव के लोग आकर के मेला लगता था। हमारे घर के सामने ही मेला, हम लोग बहुत मेले में एंजॉय करते थे, जिसमें गुड़ की देहाती मिठाइयाँ और सब घाट पर अपना लगाते थे कि कैसे हम लोग को मेला में पान का या गुब्बारा, छोटा छोटा चीज़
को लेकर के सभी एंजॉय करते थे। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं को विसर्जन। तो सप्तमी से पूजा षष्ठी से शुरू होता था। षष्ठी में बेल के पेड़ के नीचे देवी का हवन, उसके बाद रात वहाँ कलश बांध दिया था, देवी का आह्वान। उसके दूसरे दिन देवी आती थी बांस की कच्ची डोली में, उसको कंधा दे करके लाया जाता था और घर के ही लोग लाते थे। फिर द्वार पूजा होता था, फिर उनकी स्थापना होती थी। ऐसा करके देवी का आगमन सप्तमी की सुबह हो जाता था। 3 टाइम पूजा होता था। और अष्टमी, महाअष्टमी को जागरण के लिए दूर दराज से गाने बजाने वाले आते थे, नाचने वाले भी आते थे। रात भर वहाँ पर बैठकर सब लोग इसका आनंद उठाते थे। बड़ा बड़ा पेट्रोमैक्स चलाया जाता था ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और हाँ, जहाँ जागरण होता था वहाँ पहले जंगल से लकड़ी लाकर एक मंडप के जैसा बना दिया जाता था, जिसमें गांव के लोग रात भर बैठ कर के देखते थे और एंजॉय करते थे। फिर सुबह से पूजा पाठ शुरू होता था। तो मेला 3 दिन लगता था। नवमी को शाम में, दसवीं के शाम भसान के समय में, और बाकी दिन में देवी के भसान के बाद। मंडप सूना नहीं रहे, इसके लिए गांव की औरतें आकर के वहाँ नृत्य करती थी। 2-4 घंटा नृत्य करने के बाद फिर तब सब सोने जाते थे। दुर्गा पूजा विसर्जन के बाद में उस छोटे से गांव में एक संस्कृति थी कि वहाँ मेरी दादी को प्रसाद बांटने के लिए दिया जाता था और सबको दादी गांव के लोगों को प्रसाद देती थी। हम लोग भी एक दूसरे के घर जा कर के विजयादशमी का मिठाई खाते थे और खूब एंजॉय करके दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद हम लोग दूसरे साल दुर्गा पूजा का इंतज़ार करते रहते थे। एक छोटी सी बात जो ज़रूरी समझती हूँ कि वहाँ पर गोबर से सड़क, आंगन और जहाँ मंडप था वहाँ पर पूजा के दौरान प्रतिदिन नीपना होता था और नीप करके सफाई होती थी। और जो गांव का पाहन था वो मंदिर के आगे बैठा रहता था। मंदिर कच्चा था, हमारे समय में कच्चा मंदिर था। वो हमेशा बैठा रहता था कि किस समय किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आग लाना है, गोबर लाना है, मिट्टी लाना है। और फूल के लिए जो फूल लाने वाला होता था, कई तालाब से, पहले तो वहाँ फूल का चलन ही नहीं था, तो कई तालाब से कमल, सारखी का फूल लाता था पूजा के लिए, बेलपत्र जमा करता था। और हम लोग करीब घर के 50 लोग हो जाते थे, पूजा करते थे और पूरा घर, पूरा गांव एक उत्सव के माहौल में बन जाता था। ऐसी आत्मीयता अब कहीं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पूरा गांव एक परिवार हो जाए। और हम लोगों के यहाँ जब पूजा शुरू होने से पहले साफ़ सफाई का काम अपने आप श्रमिक लोग आ कर के 1-2 घंटा ऐसे ही साफ कर देते थे बिना कुछ लिए। वो देवी की सेवा मानते थे। देवी से जुड़ाव और देवी के कारण गांव की सफाई, इसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। जो स्वयं श्रद्धावश करते थे, किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। और घर में जो सफाई होती वो होती थी, लेकिन घर के बाहर भी साफ लोग अपने अपने घरों के आगे रखते थे। अब मैं स्वच्छता में जुड़ी हूँ तो मुझे उनका याद आता है कि एक सामाजिक समारोह था जिसमें स्वच्छता, सफाई और आनंद, ढोल बाजा के साथ में पूरा 3-4 दिन पूरा गांव शरीक होता था। और अगली कड़ी में और भी संस्कृति की बातें, उसके गीत,
मैं कोशिश करूँगी याद करके सुनाने का। कोतोगड़ा की सबसे प्राचीन संस्कृति यही थी कि सबको कुछ न कुछ रिश्ते से लोग बुलाते थे। चचा है, काकू है, भाई है, दीदी है, सास है, सब से रिश्ता सबका था। और हम लोग को सभी लोग प्यार से नूनी बोलते थे, नूनी बोलते थे, और बच्चों को बाबू। यही हम लोग देखकर बड़े हुए, और उसी आधार पर चल करके अपना जो हमारी जो संस्कृति है, धरोहर, उसके प्रति गहरा लगाव। और आज भी वहाँ की याद आने से बहुत सारी ऐसी बातें याद आती हैं जो अभी दिखाई नहीं पड़ती। इसके साथ ही कोतोगड़ा का ये प्राथमिक विवरण अपने गांव का मैंने इसलिए दिया कि जब से गांव थोड़ा मॉडर्न हुआ है, मैंने देखा नहीं गांव को, और मेरे संस्कृति में वही पुरानी बातें ही हैं। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।